हेलो दोस्तों, यह है देसी मार्टनी और एक बार फिर बिग बॉस के हाइलाइट्स लेकर हम आपके साथ हाजिर हैं। मैं हूं रोहित मौर्य और मेरे साथ हैं सुरभि सिंघी। रोहित, अपडेट्स तो काफी इंटरेस्टिंग हैं और इंटरेस्टिंग से मुझे याद आया निकी तंबोली। हाँ, वो काफी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर इस ओके। बीबी हाउस में साबित हो रहे हैं, जहाँ पे बाकी सारे कंटेस्टेंट्स बहुत ही हाँ, सीरियस हैं और एकदम सीरियसली घर का फॉर्मेट फॉलो कर रहे हाँ, हैं। वहीं निकी तंबोली इज हियर टू हैव फन और वो हाँ, काफी एविडेंट है। इसका एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ जो कल के एपिसोड में ओके। हुआ, जहाँ पे सारे कंटेस्टेंट्स को मिलके 7 हाँ, आइटम्स लेनी होती हैं सुबह सुबह घर से। काफी ऐसे कंटेस्टेंट्स हैं जिन्होंने पिछले 4 दिनों से कुछ भी नहीं मंगवाया था। निकी तंबोली ऑलरेडी 4 चीजें मंगवा चुकी हैं, लेकिन कल उन्होंने ओके। बोला कि उनको अपने एक्स बॉयफ्रेंड की याद आ रही है, तो उनको अपने एक्स बॉयफ्रेंड के हाँ। बॉक्सेस और टी शर्ट चाहिए, जो उनके लिए काफी नेसेसरी है। कैन यू बिलीव इट? और इस बात पे पूरे सीरियसली घर में जो इतनी बड़ी बहस छिड़ बवाल हुआ गई, है। बहुत बड़ा बवाल हुआ है एक्चुअली। ये बात यहाँ तक आ गई कि एग्जैक्टली। गौहर ने अनाउंस कर दिया कि जब तक 7 हाँ, आइटम्स डिसाइड नहीं होंगी, किसी को खाना नहीं मिलेगा। हाँ, खाना नहीं मिलेगा। और आपको पता है, यस, अगर ये तो कंटेस्टेंट्स को रूल है। और भूखा रहने को बोला जाए तो उसका रिजल्ट क्या होगा, आप सोच सकते हो। वैसे ही घर में मतलब इतने लड़ाई झगड़े होते हैं, भूख पड़ेगी, दिमाग और गर्म होगा। खैर, बट जहाँ तक मैंने भी देखा एपिसोड, तो उसमें मैंने देखा कि निशांत मलकानी ने ये जो पूरा बवाल हुआ था इसको कम करने की कोशिश तो की, राइट। लेकिन एक डील की कि निकी तंबोली अगर आज छोड़ दें तो मैं अपना आइटम छोड़ दूंगा, ऐसे ऐसे करके डील की। तो कल वो अपना आइटम छोड़ देंगे। बट यहाँ पे एक बहुत बड़ा बट है जो सारे कंटेस्टेंट की तरफ से लगाया गया कि निशांत मलकानी तो डील कर ली, लेकिन क्या निकी कल वाकई में अपने जो 7 आइटम्स लेने होते हैं उनमें से अपने आइटम एक भी नहीं लेंगी? ऐसा हो पाएगा? और इस बात से एजाज खान, पवित्र पुनिया, ये लोग बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रख रहे थे। वो कह रहे थे कि वो नहीं, बिल्कुल। बिल्कुल नहीं करेंगी। आपके और मेरे कल डाउट्स, कल भी कहेंगे कि नहीं, मुझे सामान चाहिए। राइट, आपके और मेरे डाउट्स एजाज और पवित्रा और जासमीन भसीन से काफी मेल खा रहे हैं। आई वुड हैव टू से दैट। और बाकी एट द एंड निक्की जो है वो मान जाती हैं, वो भी सिद्धार्थ शुक्ला के कहने पर। सिद्धार्थ शुक्ला जब कहते हैं कि नहीं देखो तुम मान जाओ, कल ले लेना, तो फटाक से मान जाती हैं। और यार ये ये गजब कैसे होता कर है, और ये लेते जो हैं सीन यार, होता ये है ना, ये शुक्ला जी कैसे कर लेते हैं, ये गजब मुझे होता है समझ देखना। नहीं पा रही हूँ मैं। शुक्ला जी है ना फिर। कैसे? और इसके बाद जो इंटरेस्टिंग चीज हुई, जो जिसकी उम्मीद जो है बहुत कम लोग करेंगे, वो थी अभिनव शुक्ला और अगेन शुक्ला जी, अभिनव शुक्ला और तुबिना दिलाइक के बीच में। हुआ ये दरअसल ये कि अभिनव शुक्ला ने जो इम्यूनिटी जीती थी, अब या तो वो अपनी इम्यूनिटी बचा लें ताकि वो नॉमिनेशन से बच जाएं, या फिर अपनी वाइफ को वो अंदर बुला लें। तो आई एम श्योर अभिनव ने रुबीना को इम्यूनिटी दे दी होगी, राइट? क्योंकि वाइफ के कंफर्ट से बढ़कर क्या हो सकता है। यही नहीं, वही तो बिग बॉस का गेम है कि यहाँ पे कौन सा कंटेस्टेंट किस उम्मीद पर कैसा खरा उतरता है। अभिनव ने इम्यूनिटी नहीं दी, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं दूंगा, मैं गिव अप नहीं कर सकता इम्यूनिटी। यस। रुबीना, जाहिर सी बात है, उनकी आंखों से आंसू दिखे थे, लेकिन वो एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट हैं और फाइट लड़ रही हैं। और खास तौर पे जब बिग बॉस में मेरा यहाँ पे एक क्वेश्चन भी था, जो मुझे लगा कि वहाँ पे थोड़ा सा डाउट था मुझे कि बिग बॉस ने कहा कि सीनियर्स ने देखा कि बिग बॉस रुबीना जब घर के अंदर आई तो उन्होंने काउच का इस्तेमाल किया और सोफा वगैरह का इस्तेमाल किया। इसके अलावा उनको ये भी कहा गया था कि जब ब्लाइंड्स इनकी ये भी कंफर्मेशन नहीं है, भी कंफ्यूजन बनी हुई है थोड़ी घर में कि जब ब्लाइंड्स ऊपर हो जाएंगे तो क्या रुबीना अंदर आ सकती हैं, तब क्या वो चीज़ों का इस्तेमाल कर सकती हैं, लिविंग एरिया और बाथरूम का। क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला ने पहले ही मना कर दिया था कि ऐसा नहीं होगा, आप ब्लाइंड्स ऊपर होने के बाद घर के अंदर नहीं आएंगे। तो हमारी जो अगली हाईलाइट है वो है एक सिद्धार्थ और शहनाज को लेकर। शहनाज नहीं है, लेकिन शहनाज का नाम अभी भी बिग बॉस 14 में भी चल रहा है। एक्चुअली में हुआ ये कि जब सिद्धार्थ शुक्ला और गौहर खान के बीच में बात होती है और सिद्धार्थ कहते हैं कि यहाँ पे मेरे टाइप की लड़की नहीं, तो गौहर पूछ पड़ते हैं कि आपका टाइप क्या है, तो कहते हैं कि नहीं, मेरा ऐसा कोई पर्टिकुलर टाइप नहीं है, बट फिर भी वो 2-3 चीजें देखते हैं कि जैसे पर्सनालिटी, पर्सोना और कनेक्शन। तो उन्होंने बताया कि उनका जो कनेक्शन है वो इसलिए बन गया था शहनाज से, क्योंकि हर कोई एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करता है। तो
शहनाज जो है वो सिद्धार्थ के साथ मिलकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी और उनको पूरा हेल्प कर रही थी, तो सिद्धार्थ का भी कहीं ना कहीं ये फर्ज बनता था कि वो उनको प्रोटेक्ट करें। तो इस तरीके से उन दोनों के बीच का कनेक्शन बढ़ता गया और उन दोनों की दोस्ती बढ़ती गई, और उसके बाद जो है वो सब तो आप देख ही रही हैं, यानी कि कल सिद्धार्थ शुक्ला को शहनाज की याद आ गई। Oh, that is so cute. I'm sure शहनाज की एपिसोड देखकर काफी खुश हुए होंगे। हाँ बिल्कुल। तो अब जाते जाते जो लास्ट अपडेट्स हैं वो सुरभि आप बताओ। हाँ, तो लास्ट की अपडेट्स ऐसी हैं कि सिद्धार्थ शुक्ला को इम्प्रेस करने के लिए एक टास्क खेला जा रहा है, जिसका ऑलरेडी एक राउंड हो चुका है, जिसमें जितनी भी लड़कियां थी, जितनी भी फीमेल कंटेस्टेंट्स थी, उनको एक टास्क दिया गया था कि वो एक टैटू इंक करवाएं अपनी बॉडी पे। हालांकि ये टेम्पररी टैटू है ऑब्वियसली, बट इस राउंड के बाद सारा गुरपाल आउट हो जाती हैं। हालांकि सिद्धार्थ शुक्ला को सबके परफॉर्मेंसेस अच्छे लगे, बट उनको लगा कि सारा वाज द वीकेस्ट अमंगस्ट ऑल, तो सारा को अभी इस राउंड से बाहर कर दिया गया है। अब बाकी के राउंड्स खेले जाएंगे आज के एपिसोड्स में, जिसके प्रोमो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। काफी हॉट और सिजलिंग टास्क होने वाले हैं ये, लेकिन बेट ऑन दैट, सो स्टे ट्यून्ड गाइस। और देसी मार्टनी के दर्शकों, आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। बिग बॉस की तमाम जो खबरें हैं, जो अपडेट्स हैं, वो हम आपको लाते रहेंगे। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और टाइम टू टाइम अपडेट के लिए आप हमारी साइट्स पे भी जा सकते हैं desimartini.com पर। तो फिलहाल हमारी तरफ से इतना ही। टिल देन, टाटा, बाय बाय।